हेलो एंड वेलकम टू इंडिया का क्रिकेट। और हम मौजूद हैं वो साक्षी बनने के लिए उस मैच का जिसके लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल एशिया कप 2023। मेरे साथ मौजूद हैं दो एक्सपर्ट, कुमार साहिल ऑन द राइट एंड धृति ऑन माय लेफ्ट, और बात करेंगे आज उस मैच की जो हम देखना तो किसी और का मैच चाह रहे थे धृति, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हम मैच देखना चाह रहे थे, बट फाइनल में है इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और श्रीलंका ने धृति हमेशा उलटफेर किए हैं ऐसे टूर्नामेंट्स में, और इस बार जो बैटल होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका वो आसान नहीं होगा क्योंकि कई मिस्ट्री खिलाड़ी हैं श्रीलंका के पास। वेल अगर आप देखो तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच परफॉर्मेंस बाय श्रीलंकन प्लेयर्स। आई थिंक दे प्लेड अंडरडॉग। सबको लग रहा था दैट वी विल सी दैट आइकॉनिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ एशिया कप में कभी इंडिया और पाकिस्तान फाइनल्स में आमने सामने नहीं आए हैं। बट कल की श्रीलंका की परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक दे प्रूव्ड व्हाई दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल्स। काफ़ी ऐसे प्लेयर आए निकल के, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ धिनुत वेलालागे, दैट इज वन मिस्ट्री बॉलर दैट टुक आवर ब्रेथ। इंडिया के अगेंस्ट 5 विकेट लिए हैं उन्होंने। टॉप ऑर्डर बैट्समैन को बिल्कुल ही ही रियली कॉन्फिस्केटेड देयर ब्रेथ की नहीं, लिसन मैं मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर ऑर्डर की विकेट नहीं लूंगा। 5 विकेट्स लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या एंड शुभमन गिल। इमेजिन इफ यू आर जस्ट 20-year-old बॉय, आपने पहली बार ऐसा कुछ करके दिखाया, नाउ द वर्ल्ड नोज यू। जी बिल्कुल। और श्रीलंका की एक खासियत रही है कि कुछ ना कुछ हमेशा वो मिस्ट्री खिलाड़ी लेके आते हैं। अजंता मेंडिस की बात करें, लसित मलिंगा की बात करें, उसके बाद वो मुरलीधरन जो उनके पास बॉलर थे, भाई कमाल की। हमेशा श्रीलंका सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है। इनफैक्ट आप जसूरिया की बात करें, डिशिल्वा की बात करें, विकेट के पीछे उनका एक कालू विधरना। इनफैक्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बॉलर्स, लेकिन कल एक श्रीलंकन बैटल, कुशाल मेंडिस, आई मीन ही स्कोर्ड 93 रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान का, करण यू ऑल्सो नो दैट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलिंग यूनिट श्रीलंका तब भी डोमिनेटिंग रोल पे थी। अगर ये मैच नहीं होता, जिसके 90% चांसेस थे बिकॉज ऑफ रेन, अगर ये मैच नहीं होता तो श्रीलंका डायरेक्टली फाइनल्स में चली जाती, लेकिन कारण उसका मजा नहीं आता। जो फाइट बैक किया है पाकिस्तान के अगेंस्ट और तब जाके अब वो फाइनल्स में आई है, आई थिंक दैट इज वर्थ इट। जी बिल्कुल, जिस तरीके से फाइट बैक किया है, और श्रीलंका की टीम की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी निकल के आए हैं वर्ल्ड कप से पहले, और ये बहुत सरप्राइजिंग है दूसरी टीम्स के लिए भी। अगर इंडिया टीम को वो थोड़ी सी मुश्किलें दे सकती है तो सोचिए जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो बाकी टीम कितना सफ़र करेंगी। फिलहाल बात करते हैं अब भारतीय टीम की। साहिल भाई, ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो किसी से कम रही है। और बात करें केएल राहुल की, विराट कोहली की वो शानदार सेंचुरी की, रोहित शर्मा ने 2 50 मारे, ऐसा नहीं है कि फॉर्म में नहीं है भारतीय टीम, बट वर्ल्ड कप से पहले भारत का ये फॉर्म होना कितना जरूरी था? देखिए, मेरे ख्याल से जो टीम इंडिया है इसका पूरा गोल्डन टच चल रहा है, और इनके जो तमाम बैटर्स हैं, इनफैक्ट लाइक विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, उसके बाद जितने प्लेयर्स हैं वो सभी बेहतरीन टच में दिख रहे हैं। तो आपको ये एफन बट नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और सबसे खास बात कि श्रीलंका की अपनी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, उनके पास अपने नए प्लेयर्स हैं, बेला लगे हैं, वो कुशल मेंडिस हैं, पथिराना है। लेकिन टीम इंडिया के सामने मुझे नहीं लगता है कि ये जो चैलेंज है वो 19-20 का होने जा रहा है। ये गैप बड़ा है। जी बिल्कुल। और इस चर्चा में अब हम बात करते हैं उस सेक्शन की जिसके लिए हम लोग आपके लिए आए हैं, वो है फैंटेसी 11। फैंटेसी 11 टीम टिप्स आपके साथ हम लोग आज शेयर करने वाले हैं क्योंकि बड़ा मुकाबला है। हर कोई चाहता है कि मेरे पॉइंट सबसे ऊपर रहें। साहिल भाई, आप भी यही सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से ये मैचेस चल रहे हैं और अब जब फाइनल आ गया है तो कौन सा खिलाड़ी लें, कौन सा नहीं, चूज करने में आपको कितना मशक्कत करनी पड़ी। वो 11 फैंटेसी अगर आप हमारे दर्शकों को आज बताएंगे, और क्यों लिए, मतलब वो 11 खिलाड़ी क्या क्या आपको कैसे पॉइंट्स दिला सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ करें कौन कौन है आपकी। देखिए, मेरे ख्याल से ये जो टसल है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, अगर वो पाकिस्तान इंडिया के बीच में भी होता है तो थोड़ा टफ होता है। लेकिन ये जो नए प्लेयर्स श्रीलंका से निकल करके आए हैं वो ज्यादा डेंजरस मुझे लग रहे हैं, खास करके बेला लगे हैं। और वो ज्यादा पॉइंट्स भी दे सकते हैं क्योंकि अगर आप उनके परफॉर्मेंस देखें, जितने अच्छे वो बैटिंग करते हैं उतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस टीम में जो मुझे लगता है कि इस पैटर्न से अगर ये आपकी टीम होगी तो ये सबसे ज्यादा नंबर आपको दिलाएंगे। बताइए कौन है आज आपकी टीम पे? कप्तान से शुरुआत करें साहिल भाई, किसको कप्तानी सौंप रहे हैं? मेरे ख्याल से जो बहुत दिनों से टच में नहीं दिख रहे थे, केएल राहुल को मैं कैप्टन बनाऊंगा, विकेट कीपर हैं वो, तो हमें 2 फायदा उन्हें मिलेगा। इसके अलावा कुशल मेंडिस, विराट कोहली,
अलास्का, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को एज ए ऑलराउंडर हमने रखा है। डी बेला आगे, वो भी ऑलराउंडर है हमारे पास में। बुमराह, के यादव और पथिराना। तो कुलदीप यादव के अलावा पथिराना, ये जो टीम है मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा आपको नंबर दिला सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे टीम सिलेक्शन के समय ये वाली जो टीम है आपको ज्यादा नंबर। बिल्कुल। तो साहिल भाई की फैंटेसी 11 आपने देख ली अपनी स्क्रीन पे। जो फैंटेसी 11 है उसमें केएल राहुल जो आपके कप्तान है, उप कप्तान कौन है साहिल भाई आज? उप कप्तान डी बेला लागे जी। तो वेला लागा पे बहुत सारे दांव लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है और वो विकेट टेकिंग में मेरे को लगता है कि वो विकेट्स निकाल सकते हैं फाइनल में भी। जो श्रीलंका की पिच है आप उसको ऐसे समझेंगे कि वो जो पिच है वो बहुत ज्यादा पेस नहीं है, बहुत ज्यादा टर्न नहीं है। तो वो जो पिच में जो अनइवन बाउंस आता है और वो जो अजीब तरह से रिएक्ट करती है पिच, मुझे लगता है वहां की जो सबसे किलर बॉलर है वो बेला लागे हैं। क्योंकि ये जो पॉइंट उन्होंने बताया, क्योंकि देखिए अगर बारिश होगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉल है वो रुक के आ सकती है, आपको मुश्किलें हो सकती हैं और पिच भी जो है वो स्पिन फ्रेंडली पिच है। फिलहाल अब हम चलते हैं, ये थी साहिल भाई की फैंटेसी 11 और हम धृति से पहले तो रिएक्शन लेंगे, फिर हम जानेंगे कि उनकी फैंटेसी में कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन है। धृति, साहिल भाई ने आज कप्तान जो चुने हैं अपनी फैंटेसी में वो है केएल राहुल, क्या रिएक्शन है? सही चॉइस? Well, I think that's a tricky decision. Honestly मैं बताऊंगी क्योंकि इंजरी कंसर्न बहुत है। आपने देखा श्रेयस अय्यर ने एक मैच खेला और उसके बाद माइनर इंजरी की वजह से वो बाहर बैठ गए। अब केएल राहुल पे भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं थोड़ी बहुत कि शायद वो हमको मैच में ना दिखे। दो दीज आर जस्ट रिपोर्ट्स बट ट्रिकी डिसीजन, इसलिए मैंने बोला। बट केएल राहुल इफ ही इज कंप्लीटली फिट आई थिंक ही कैन गिव यू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। बीइंग अ विकेट कीपर बैटर काफी पॉइंट्स में हेल्प कर सकते हैं। कैसे पॉइंट्स में हेल्प कर सकते हैं? मैं थोड़े से आपके पॉइंटर्स देता हूं। देखिए केएल राहुल विकेट्स के पीछे कीपिंग कर रहे हैं, अगर वो कैच पकड़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, स्टंपिंग करते हैं तो पॉइंट्स मिलते हैं, और बैटिंग करते हैं अगर 56 या 4 वो मारते हैं या सेंचुरी मारते हैं तो आपको एक तरीके से डबल पॉइंट्स है, बेनिफिट रहता है, बेनिफिट रहेगा आपके लिए अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं। तो साहिल भाई ने आज दाव लगाया है वो है केएल राहुल पे। तो धृति, वाइस कैप्टन की चॉइस में तो आप सरप्राइज नहीं होंगे, वेला लागे को इन्होंने आज अपना वाइस कैप्टन चुना है। नहीं, आई थिंक टोटली डिजर्व्ड। 20 साल का जब लड़का आकर आपके बैटिंग लाइनअप को, मैं बार बार यही बोलूंगी, आपके पूरे टॉप ऑर्डरिंग बैटिंग लाइनअप को जब उड़ा देता है देन आई थिंक दैट गाय इज ऑन टू समथिंग। जी बिल्कुल। और फिर मतलब आपको एक थम्स अप मिला है वाइस कैप्टन पे, तो मेरे को लगता है धृति की टीम में भी होने वाले हैं वेला लागे। तो धृति, अगर आप अपनी टीम, अपनी फैंटेसी टीम अपने व्यूअर्स को बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कौन है आपकी टीम में वो कप्तान, उप कप्तान और वो बाकी के खिलाड़ी। वेल विद दैट आई विल डिकोड व्हाई आई टुक दीज स्पेसिफिक प्लेयर्स। मेरे कैप्टन है कुलदीप यादव। आई मीन पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने 5 विकेट्स लिए हैं, श्रीलंका अगेंस्ट आपने 4 विकेट्स लिए हैं, एंड आई थिंक ही इज इन हिज बेस्ट फॉर्म, all ready for the World Cup. So that is why Kuldeep Yadav is my captain for my fantasy 11. If I talk about vice captain, तो मैंने चूज किया है विराट कोहली को। दो इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रही है इस एशिया कप में। 3 मैचेस खेले अभी तक, एक मैच में 3 रन, एक मैच में 4 रन, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट जब वो खेले हैं देन ही प्रूव्ड व्हाई ही इज द किंग कोहली। और अगर मैं स्टैट्स की बात करूं करण, तो पर्टिकुलर जिस ग्राउंड पे ये मैच खेला जा रहा है, आउट ऑफ 5 मैचेस 4 मैचेस में विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई है। ओ, तो ये जो है ये इनपुट आपको यही मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने अपनी फैंटेसी 11 अभी बचा के रखी है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ थोड़ी देर में। तो धृति, आपका जो कैप्टन है वो कुलदीप यादव है, तो इट सीम्स कि स्पिन फ्रेंडली विकेट है, तो स्पिनर वर्सेस स्पिनर होगा दोनों साइड से। बिल्कुल स्पिनर, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि दोनों ही बॉलिंग जो यूनिट की हम बात करें इंडिया और श्रीलंका के, ऐसे प्लेयर्स ने परफॉर्म करके दिखाया है जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब और अब जब फाइनल्स होगा तो आई थिंक दैट विल बी द कट टू कट फाइनल। तो बिल्कुल देखिए चॉइस आ चुकी है, तो वाइस कैप्टन चॉइस कौन है धृति आपके और बाकी के खिलाड़ी? वेल माय वाइस कैप्टन चॉइस जैसे मैंने बताया विराट कोहली। मैंने ऑलराउंडर में चुना है केएल राहुल और मेंडिस को, कुशाल मेंडिस को। ऑफ कोर्स वी नो कुशाल मेंडिस स्मैश्ड 93 अगेंस्ट पाकिस्तान येस्टरडे, तो आई थिंक काफ़ी अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। बैटिंग ऑप्शन में वी हैव नन अदर देन रोहित शर्मा। कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है, +50 स्कोर कर रहे हैं, गुड फॉर्म। उनके साथ विराट कोहली जो हमारे वाइस कैप्टन है, और एक प्लेयर जिसने काफ़ी ज़्यादा आई थिंक हम सबको चौंकाया है वो है सुधीरा।
सुधीरा एक ऐसे प्लेयर है जिसने कल की जो लास्ट बॉल थी, अगर करण आपने देखा होगा, ही सेव्ड श्रीलंका एंड सेव्ड दैट स्पॉट इन द फाइनल्स. Then we have Hardik Pandya, captain Shanaka, of course our Sri Lanka captain, good form, all-rounder है, काफ़ी आपको अच्छे points दे सकते हैं. Then we have Vela Lage in the team. उनके साथ साथ bowling options में we have Jasprit Bumrah, all-time favorite, and कुलदीप यादव, जिसको कैप्टन बता चुकी हूँ. तो बिल्कुल देखिए, दोनों की टीम में कुलदीप यादव तो हैं ही. साहिल भाई, आपने भी कुलदीप यादव के साथ गए हैं और आप भी मेंडिस और केएल राहुल के साथ गए हैं, तो इसका मतलब कुछ सिमिलर खिलाड़ी हैं आप दोनों की टीम में. बट हाँ, और असालंगा भी है दोनों की टीम में, तो अगर आप देखें. सो आई थिंक ऑन एन एवरेज सेम टीम. सरप्राइज करने वाले हैं जी. देखिए, मेरी तो देखिए बिल्कुल, जो मैं कहता हूं, मैं बिल्कुल उसी पे खेलता हूं, खिलाड़ी पे जो मेरे को लगता है कि परफॉर्म करेगा. अपनी इंट्यूशन के साथ खेलता हूं. मैं अपनी भी टीम बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि देखिए मेंडिस और राहुल को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे जो है वो बैकबोन है विकेट कीपिंग में दोनों ही टीम के. केएल राहुल तो खेलेंगे ही खेलेंगे. अगर वो इंजरी नहीं होती जिस तरीके से धृति ने बताया है, तो केएल राहुल तो चॉइस है ही, मेंडिस भी चॉइस है. उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा का तो हम भूल ही नहीं सकते. जिस तरीके से स्टैट्स धृति बता रही है, तो मैं उनके साथ ही जाऊंगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा हम चाहते हैं कि परफॉर्म करें. वर्ल्ड कप सामने है. उसके बाद रविंद्र जडेजा जो कि नीचे आएंगे और ऑलराउंडर है, विकेट्स लेंगे, रन्स बनाएंगे. और हार्दिक पांड्या पे मैंने आज इसलिए दाव खेला है क्योंकि वो मेरे कप्तान हैं. मेरे को लगता है कि अगर आप लोगों की बात सुने कि अगर स्प्रिंट फ्रेंडली विकेट है, विकेट जल्दी जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर जरूर परफॉर्म करेगा. उसमें हार्दिक पांड्या की रोल खेल सकते हैं. तो हार्दिक पांड्या है मेरे कप्तान. उसके बाद वेला लागे हम सबकी. देखिए, सबसे खास बात यह है कि हार्दिक पांड्या के बारे में जो कह रहे हैं, सेम सिचुएशन बेला लागे के साथ में है. तो जो इस तरह के मीडियम पेसर्स होंगे, जिनकी स्पीड नहीं होगी, पेस कम होगी, वो वहां बहुत वाइटल और क्रूशियल साबित. एंड इनफैक्ट ही इज वेरी गुड विद द बैट एज वेल. आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो देखा था, आई थिंक इनक्रेडिबल इनिंग जो ईशान किशन के साथ उन्होंने बारी खेली थी. आई थिंक ही सेव्ड इंडिया राइट देयर. जी बिल्कुल. और फिर मैं बॉलर्स की बात करूं, ये तो ऑलराउंडर्स की बात हो गई. जसप्रीत बुमराह को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते. तीक्षाना, पथिराना और फिर कुलदीप यादव, तो ये थे. और वाइस कैप्टन अगर मैं चॉइस करूं, तो वाइस कैप्टन मैंने अपने जो रखा है वो है जसप्रीत बुमराह. आज मैं चाहूंगा कि जसप्रीत बुमराह परफॉर्म करें. बॉलिंग और जो जिस तरीके से वो विकेट्स लेके जाएंगे लोअर ऑर्डर की, तो मेरे को लगता है जसप्रीत बुमराह अच्छे पॉइंट्स देने वाले हैं. तो मेरी जो टीम है, मैं बता दूं कि कुशल मेंडिस और केएल राहुल को मैंने रखा है एज अ विकेट कीपर ऑप्शन, और इन दोनों के बिना तो टीम अधूरी है. उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली रहेंगे बैटिंग में. और उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो वेला लागे रहेंगे श्रीलंका की तरफ से. रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जो हैं वो मेरे कप्तान भी रहेंगे इस मेरी फैंटेसी 11 में. उसके बाद पथिराना है. बॉलिंग की बात करें तो पथिराना रहेंगे, तीक्षाना रहेंगे, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह. और जो बुमराह है वो है मेरे इस बार वाइस कप्तान. सबसे बड़े मुकाबले में जो फैंटेसी 11 की टीम है, वो आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टीम में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है. तो मेरे जो इस मैच के कैप्टन हैं केएल राहुल हैं, क्योंकि गुड टच में दिख रहे हैं. इसके अलावा विकेट कीपर के तौर पे मैंने कुशल मेंडिस को रखा है. बैटर्स विराट कोहली, CS लंका, शुभमन गिल, मैन इन टच. इसके अलावा ऑलराउंडर्स में हमारे पास रविंद्र जडेजा हैं, हार्दिक पांड्या हैं, डी बेला लागे हैं. जो डी बेला लागे बहुत ज़्यादा क्रूशियल साबित होंगे. और बॉलर्स में हमारे पास में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और जो सबसे खास साबित होंगे एम पथिराना. तो मेरे ख्याल से ये जो टीम है, ये टीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको लगता है सबसे ज्यादा नंबर आपको यहां मिलने वाले हैं. मैं अपनी फैंटेसी 11 की टीम दोबारा रिपीट कर देती हूं. मेरे कैप्टन है कुलदीप यादव. वाइस कैप्टन मैंने रखा है विराट कोहली को. विकेट कीपिंग ऑप्शंस में आई पिक 2 केएल राहुल एंड कुशाल मेंडिस. बैटिंग ऑप्शंस में वी हैव रोहित शर्मा, सुधीरा, असालंका एंड आवर वाइस कैप्टन विराट कोहली. All-rounded options में we have Shanaka, Hardik Pandya and none other than Vela Lage. Bowling options में we have Jasprit Bumrah and our Fantasy 11 captain Kuldeep Yadav. तो ये थी आज हमारी इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के बारे में जो हमारी चर्चा हुई और फैंटेसी के बारे में हमने पॉइंट्स शेयर किए. मेरे को लगता है कि ज़रूर आपको पसंद आए होंगे और आपको अच्छी टिप्स मिली होगी अपनी फैंटेसी के लिए. तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए इंडिया का क्रिकेट ओनली ऑन India.com.